ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बनाऊंगा, इंग्लिश में बनाऊंगा, बट बुद्ध और शंकराचार्य, मैं आदि गुरु शंकराचार्य की वैल्यू बहुत कम आंकता हूं, बुद्ध के तुलना में, शिव की तुलना में और विश्वामित्र के तुलना में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शंकराचार्य को जो भी चीजें थी उसका ज्ञान था। जैसे एक व्यक्ति होता है पढ़ने में बड़ा तेज है कि किताबों का ज्ञान कर लिया, लेकिन मर्मज्ञ नहीं है। शिव, बुद्ध, विश्वामित्र जो एक ऋषि परंपरा के लोग थे, वो एक वैज्ञानिक थे, वो विधि बताते थे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट होता वो खोज कर लेता है, वो बताया गया खोज करके कि आपको ये बीमारी है, इस बीमारी में इस तरह के मेडिसिन देने से ये बीमारियां या ये वायरस ये ठीक वो हो जाएगा। डॉक्टर का क्या काम है? जो वैज्ञानिक ने सिम्टम बता दिए कि ऐसे ऐसे सिम्टम लगेगा, ये चीजें होंगी, इसके आधार पर ये दवा दी जाएगी। तो डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है। वो ठीक है कि कल को डॉक्टर साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसमें जाए तो वो साइंटिस्ट हो जाएगा, फिर डॉक्टर नहीं की बात नहीं होगी। तो इस तरह आदि शंकराचार्य को केवल किताबी ज्ञान था कि आत्मा होती, आत्मा के इतने तरीके होते हैं। क्या शंकराचार्य के पास खुद इतनी कैपेबिलिटी थी कि उसकी व्याख्या कर सके या उस परंपरा को बना सकते कि जिस परंपरा से ये सब चीजें खोजी गई थी? वो चीज बिल्कुल नहीं था। वो चीज आज भी हमारे यहाँ विलुप्त हो चुकी है। फिर किस बात का तुमने सनातन धर्म की रक्षा कर लिया? अरे मूर्खों, उल्टी सीधे इधर उधर की जो बातें जोड़ दी गई थी, उसी को तुमने व्याख्या करके, और एक व्यक्ति जो तर्क की बात करके एक पथ को, एक साइंटिस्ट वाले जो हमारी परंपरा थी उसको जागृत करता, आप उससे कंपेयर कर लेते हो। एक डॉक्टर कभी साइंटिस्ट के बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास ज्ञान हो सकता है, 10 किताबें पढ़ लेगा, ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। तंत्र के जनक शिव, अब ये कहो शिव जन्म नहीं लिए, ये नहीं लिए, तो कार्तिक कहां से आ गए? मैं उसे फालतू बकवासों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उद्देश्य यही है कि आज भी हमारी जो विद्याएं थी वो वास्तविक विद्याएं नष्ट हो गई हैं। जैसे आयुर्वेद का आप ले लीजिए, आयुर्वेद में ये तो कह दिया जाएगा कि हल्दी में ये गुण है, अदरक में गुण है, लेकिन किस पद्धति और किस विधि से हमारे ऋषियों ने वो गुण की खोज की, वो विधि नष्ट हो गई है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एक क्रमबद्ध विकास है कि कैसे चीजों को किया, कैसे उन्होंने खोज किया, कैसे क्या हुआ, और आगे उसमें खोज होती जा रही है, वो रुका नहीं है, वो मार्ग बढ़ा है, उसमें कुछ न कुछ ऐड होती गई। यही चीज तो बुद्ध भी करना चाहते थे कि जो लोग मान लेते हैं उसके बाद उनका अवरुद्ध हो जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जर्नी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बुद्ध ने वही काम किया। अगर किसी ने कह लिया कि अब एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो आप नहीं नहीं हमारे गुरु ने कह दिया ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करता है, इसको मारो, ये झूठ बोलता है, ये गलत बात करता है, हमारी ये करता है, तो फिर आगे और चीजें नहीं हो सकती थी, आगे नई खोज नहीं हो सकती थी। आज धर्म में यही रूढ़ता आ गई है। हमने मान लिया झूठी बातें, झूठी कहानियों को, हम अपना प्रयोग नहीं करना चाहते हैं अक्ल। इसी चीज को बुद्ध तोड़ना चाहते थे। मैं इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जो धर्म के बाकी स्वरूप हैं, सब एक से एक बेवकूफी वाली बातें और फालतू की बातें भरी पड़ी हुई हैं। खुद आप सोचिए, मेरी बातों को ध्यान से और मल्टीपल टाइम सोचेंगे तब आप इस मर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि आपके पास अहंकार जो है, धर्म का अहंकार, क्षेत्र का अहंकार, जाति का अहंकार, धन का अहंकार, वो अहंकार ने आपके ऊपर इतना लेप चढ़ा रखा आपके दिमाग पे कि आप सत्य तो सुनना ही नहीं चाहते। जो हमारी वीडियो को देखकर सत्य को सुने, मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।